माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो चुका है। हम समाज सुधार यात्रा के तहत मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार सड़क मार्ग से औरंगाबाद पहुंचे। यहां सबसे पहले वो संग्रहालय गेट गए और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सत्यनारायण सिन्हा की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। इसके बाद सीएम पुलिस लाइन ग्राउंड पहुंचे, जहां उन्होंने जीविका दीदियों को संबोधित किया। मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति के लिए आपको धन्यवाद देता हूं कि आप सब इस समाज सुधार अभियान के इस खास कार्यक्रम में मौजूद हैं। और आपको मालूम है कि हम लोगों ने जो समाज सुधार अभियान पुनः प्रारंभ किया है, और ये कार्यक्रम तो हम लोगों का पहले, चाहे शराबबंदी का काम हो 16 से लागू हुआ, और जो हम लोगों ने अभियान चलाया जो बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ, वो भी 17 में शुरू किया। तो इस प्रकार से इन सब चीजों पर तो हम लोगों का निरंतर अभियान चला है, और प्रारंभ से ही विकास का काम हम लोग करते रहे। और शुरू से ही हमने क्या कहा, न्याय के साथ विकास यानी न्याय के साथ विकास होना चाहिए, और इसी काम को हम लोग प्रारंभ से करते रहे। क्या सबके हित में है, क्या सब कुछ ठीक ढंग से होना चाहिए? तो आप सबको तो मालूम है कि जब से आप सब लोगों ने, बिहार के लोगों ने जो काम करने का मौका दिया, और 24 नवंबर को 2005 में हम लोगों ने शपथ ग्रहण किया, तो तब से जो काम करना शुरू किया और समाज में कैसे हम सुधार लाएं, हम पूरे सब लोगों का कैसे हम विकास करें, सब लोगों को आगे बढ़ाएं, और जो हालत थी उसको देख करके एक एक चीज का आकलन हम लोगों ने पहले से किया था। जो हालात उन दिनों के थे उससे हम सब लोग परिचित थे, और सब लोगों को कहा करते थे। क्या हालत था? शाम होने के बाद कोई घर से निकलने की हिम्मत करता था? ये हालत थी उस समय की। और इसके बाद काम कौन सा होता था? जब गांव जाना है तो शायद ही कुछ गांव को पहुंचने के लिए रास्ता बना रहता था। सड़क कहां था? हम ही लोग जब जनप्रतिनिधि थे, सांसद थे अपने अपने इलाके में, तो कुछ इलाका तक तो सड़क मुख्य जगहों पर था, लेकिन अंदर जब जाते थे तो पैदल ही ना जाना पड़ता था। केंद्र में मंत्री भी थे श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में, और जब लौट करके अपने क्षेत्र में जाते थे तो एक दिन अगर अपने क्षेत्र में जाते थे तो औसतन 12 किलोमीटर पैदल चलते थे। यह स्थिति थी, और क्या हालत थी लोगों की। और जब हम लोग कहीं कहीं दौरा करते थे और शाम होता था, तो हम तो अपने इलाके की बात नहीं, कहीं भी जाते थे तो देखते थे कि शाम होते होते उसके बाद कोई नहीं बाहर निकलता था, पूरा का पूरा मुख्य रास्ता ऐसे ही बंद रहता था। तो ये हालत थी। और कौन सा हाल था? तो एक एक चीज को देखते हुए, और क्या गरीब गुरबा तबके के लोगों की स्थिति थी, महिलाओं की क्या स्थिति थी, इन सब चीजों को देखते हुए ही हम लोगों ने सबके कल्याण के लिए काम किया। और जो काम किया हम लोगों ने, चाहे आप देख लीजिए, महिलाओं के लिए काम किया, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए काम किया। आप लोग जरा याद करिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए काम किया, अति पिछड़े वर्ग के लिए काम किया। काम तो सबके लिए किया, लेकिन ये किनारे पड़े हुए थे, इसलिए इनको आगे बढ़ाने के लिए और मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इन लोगों के लिए विशेष पहल की। और क्या हालत थी महिलाएं, उनको कोई काम मिलता था? और जो महिलाओं की स्थिति थी, अपने गांव में खेत वगैरह में तो कुछ काम कर लेती थी, लेकिन कोई इज्जत नहीं। तो जो स्थिति थी, बच्चियों को पढ़ने में दिक्कत, लोगों की आर्थिक स्थिति ऐसी थी, और 5वें क्लास तक तो कुछ पढ़ लेती थी, लेकिन 5वें क्लास के बाद उसको आगे भेजना था तो उसके लिए ठीक ठाक कपड़ा चाहिए, तो देने की स्थिति में नहीं। तो ये सब जो हालत थी उन दिनों की,
उसके सुधार के लिए हम लोगों ने क्या किया था। और सबसे पहले महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो हम लोगों ने जो पंचायत का चुनाव 2006 में होना था, हम लोगों ने कानून बनाया और महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण किया। और उसके पहले जो 2000 में चुनाव हुआ था तो महिलाओं को तो छोड़ दीजिए, अनुसूचित जाति जनजाति को भी आरक्षण नहीं था। तो हम लोगों ने अनुसूचित जाति और जनजाति को उनकी आबादी के मुताबिक जो भी 16% और 1% का आरक्षण, और पिछड़ों में जो अति पिछड़े लोग थे उनके लिए 20% का आरक्षण, ये सब किया। और महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण इस देश में पहली बार हुआ पंचायती राज व्यवस्था में। और जो केंद्र में कानून बना था और उस कानून के मुताबिक 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण था। लेकिन ये बिहार पहला राज्य था, जब आप लोगों ने मौका दिया तो हम लोगों ने महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण किया। और उसके अगले साल जो नगर निकायों का चुनाव हुआ उसमें भी हम लोगों ने महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण किया। तो कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं निकली घर से और जनप्रतिनिधि बनी, और किस तरह से उनको आगे काम करने का मौका मिला। लड़कियों को आगे पढ़ाने के लिए पोशाक योजना, और उसके साथ और आगे बढ़े साइकिल योजना। जब 9वीं क्लास में हम चाहते थे लड़कियां और पढ़े, कोई साइकिल नहीं चलाती थी। यहां तक कि राजधानी है पटना, उस पटना में भी कोई लड़की को साइकिल चलाते हुए नहीं देखा था। जब हम लोगों ने साइकिल योजना की शुरुआत कराई और 2008 से लागू किया, कितनी खुशी हुई लड़कियों में। और कुछ लोग तो जानते ही है, जब हम अच्छा काम करते हैं तो कुछ लोगों को बड़ा बुरा लगता है, तो हम पर बोलने लगे कि भाई लड़की को दे रहे हैं साइकिल, अभी लड़की साइकिल निकलेगी, साइकिल पर निकलेगी, लोग तंग करेगा। हमने हंसते हुए कहा कोई की हिम्मत नहीं, कोई तंग नहीं करेगा, हर परिवार को दे रहे हैं जो भी अपने परिवार को पढ़ाएंगे। और बताइए कितना अच्छा माहौल हुआ, कोई घटना घटी और लड़कियों में कितना उत्साह आया। और जब 2 साल तक लड़कियों के उत्साह को देखा तो लड़कों ने भी हमसे मांग किया कि हम पर भी ध्यान दीजिए। तो हमने 11 के बाद से लड़कों के लिए भी साइकिल योजना करा दिया। लेकिन अब कितनी लड़कियां पढ़ती हैं। अब ये जान करके आप लोगों को खुशी होगी कि 1 साल पहले जो मैट्रिक की परीक्षा हुई, मैट्रिक की परीक्षा में लड़का से भी लड़की 200-300 ज्यादा थी। अब ये स्थिति लड़कियों की हो गई। तो अब इतना ज्यादा लड़कियों का, और सरकारी सेवाओं में 35% का आरक्षण। और अभी हमारे बता रहे थे आपको, डीजीपी सब कुछ बता रहे थे। और पुलिस में महिलाओं का आरक्षण। आपको मालूम है कि अब बिहार के पुलिस में जितनी महिलाएं हैं, देश के किसी भी राज्य में उतनी महिलाएं पुलिस में नहीं है। अब 25,000 से भी ज्यादा पुलिस में महिलाएं हैं। तो एक एक काम हम लोगों ने महिलाओं के उत्थान के लिए और इसी तरह से अन्य लोगों के उत्थान के लिए हम लोगों ने काम किया। और जब लगा कि ये सब काम तो हो रहा, और उसी समय स्वयं सहायता समूह बहुत न के बराबर बिहार में था, लेकिन फिर भी उसको हम देखे 2006 में और हमने कहा ठीक काम नहीं हो रहा है इसमें, तब भी महिलाओं में जागृति आती है। और उसी के बाद हमने वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के हमने बिहार के लिए शुरू किया और तय कर दिया कि एक एक गांव तक हम इसको करेंगे और 10 लाख कम से कम हम स्वयं सहायता समूह बनाएंगे। आज 10 लाख से भी ज्यादा स्वयं सहायता समूह हो गई। अब 1,30,00,000 से भी ज्यादा परिवार अब जुड़ गई स्वयं सहायता समूह से। और इसका नामकरण हमने किया, स्वयं सहायता समूह का बिहार में नामकरण किया जीविका। और जब उस समय के केंद्र की सरकार थी, वो लोग आए और देखा कि भाई यहां पर स्वयं सहायता समूह में अच्छा काम किया और देखा, और चूंकि हमने यहां जीविका नाम दिया था तो देश भर में उन लोगों ने कर दिया आजीविका, माने बिहार की जीविका देश भर में आ जाए, इसलिए आजीविका नाम दे दिया। अब आप सोच लीजिए, भूलिएगा मत, ये सब यही हुआ है, कहीं बाद में न किसी को समझ में आ जाए। तो ये सब काम जो हम लोगों को आप लोगों ने मौका दिया किया, और कितनी जागृति आई है। यहां के जीविका समूह में जो काम करती है दूसरे राज्यों में, ट्रेनिंग के लिए भी उनको बुलाया गया। तो इस तरह से काम,
और इतना ठीक काम हुआ तो हम लोगों ने तो और भी समाज सुधार के लिए काम करना शुरू किया जिसकी बात की। तो आखिरकार ये सब काम सबके उत्थान के लिए तो हम लोग कर ही रहे थे। और जब हमको लगता था कि भाई ये शराब बहुत बुरी चीज है, शराबबंदी होना चाहिए, लेकिन बीच में हमको लगता था कि भाई हम शराबबंदी लागू करेंगे, ये ठीक ढंग से लागू होगा कि नहीं होगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री 77 में थे तब उन्होंने शराबबंदी बिहार में लागू किया 1977 में, और 2.5 साल के बाद वो मुख्यमंत्री नहीं रहे। उसके बाद जो लोग आए शराबबंदी को खत्म कर दिए। तो उसको देख करके मुझको लग रहा था कि पता नहीं कैसे होगा, लेकिन अभियान चलवाना हम लोगों ने 11 से शुरू कर दिया और लोगों के बीच में, और कई गांव में लोग शराब को पिलाना बंद कर रहे थे, लेकिन फिर भी शराब पीने वालों की संख्या बढ़ती चली जा रही थी। ये बात तो हो रहा था। तो अंत में एक स्थिति आई कि 2015 में जैसे आज आपको कार्यक्रम में हम शामिल हैं, उसी तरह से 2015 में पटना में कार्यक्रम था, वहां पर कार्यक्रम में शामिल हुए और महिलाओं के उत्थान के लिए और इन सब चीजों पर बातचीत हो रही थी। और सब बातचीत करके हम जैसे ही बैठे तो जीविका समूह की दीदियां, महिलाएं जो वहां उपस्थित थी, वो नारा लगाने लगी, शराबबंदी लागू कीजिए, शराबबंदी लागू कीजिए। हम बैठ रहे थे और बैठने के बाद तुरंत लौट करके आकर के हमने कह दिया, और ये किस दिन की बात है, 9 जुलाई 2015 की बात है, जब लौट करके आकर के हमने कह दिया कि अगर अगली बार आ जाएंगे तो निश्चित रूप से शराबबंदी लागू करेंगे, क्योंकि उसके 3 महीना के बाद फिर चुनाव होना था 15 में, और फिर बिहार के लोगों ने मौका दे दिया। तो उसके बाद से ही हम लोगों ने शुरू किया, और जो 26 तारीख को ही नवंबर से ही जो हमने कहा कि 11 से ही हम लोगों ने अभियान शुरू कर दिया था, तो उसी दिन 26 नवंबर को ही जब फिर जो कार्यक्रम किया गया, हम लोगों का शपथ ग्रहण तो 20 नवंबर को हो गया था, और 26 को ही मीटिंग करते हुए हम लोगों ने ये तय किया कि इसको लागू करेंगे, हम लोग 1 अप्रैल से लागू करेंगे, इसलिए इसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। और जो अभियान चला और इसको लागू किया, और आप जानते हैं गांव-गांव में कितने बड़े पैमाने पर अभियान चल रहा था, चलाया गया। तो हम लोगों ने जब 1 तारीख को लागू किया 2016 में, 1 अप्रैल को, तो उस समय हम लोगों को लगा था कि जो बड़े शहरी क्षेत्र है, तो उन शहरी क्षेत्रों में अभी चूंकि अभियान नहीं चलाया गया है, इसलिए विदेशी शराब खाली वहां रहने देंगे, देसी शराब और विदेशी शराब बाकी जगह तो बंद, लेकिन शहरी इलाके में सिर्फ थोड़ा विदेशी शराब को इजाजत दे देंगे। अब साहब वो किया गया 1 तारीख को, लेकिन उसके बाद क्या दृश्य हुआ, हर वैसे बड़े शहरों में जहां शराब का दुकान खुलना था और उसके बाद 1 तारीख को वो लोग खोलना चाह रहे थे, सब जगह महिलाएं निकल गई, युवक युवतियां और पुरुष भी जगह जगह निकल करके इसका विरोध करने लगे। मुझे इतनी खुशी हुई कि साहब अब तो यहां भी जागृति है, यहां पर तो दुकान खोलने नहीं दे रहे। तो 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, चारों दिन ऐसा हुआ। तो 4 तारीख को फिर हम लोगों ने मीटिंग की और 5 तारीख को कैबिनेट में फिर निर्णय ले लिया कि शहरी क्षेत्र से भी शराबबंदी बिल्कुल खत्म कर देंगे। तो 5 तारीख से ही, अप्रैल से सब जगह शराबबंदी, और उसके बाद कितना बड़ा अभियान चलाया गया और कितना अच्छा लगा। हम लोग तो उसके बाद मई जून महीने में भी जिस तरह से अभी हम घूम रहे हैं, उस तरह से उस समय जो घूम रहे थे, और जो महिलाएं अपनी बात, आज भी मुझे खुशी हुई कि सब जीविका की दीदियां और महिलाएं यहां पर अपनी बात कह रही थी। कितनी अच्छी बात कह रही है, क्या अनुभव है लोगों को, क्या